संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण अंश शिव बाबा की प्रत्यक्षता। आखिर किन तरीकों से होगी शिव बाबा की प्रत्यक्षता? गुप्त पुरुषार्थ। बाप को प्रत्यक्ष करने का तरीका क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करने का तरीका क्या है? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं कि नहीं है? करते हैं या नहीं करते हैं? स्वदेशी प्रत्यक्ष नहीं करते। कौन प्रत्यक्ष करते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो विदेशियों ने बाप को कैसे प्रत्यक्ष किया है? सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं या अल्पकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं? सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं? अल्पकाल के लिए प्रत्यक्ष करते हैं। जो दिखावा किया जाता है उससे अल्पकाल की प्राप्ति होती है, और जो गुप्त पुरुषार्थ किया जाता है उससे सदाकाल की प्राप्ति होती है। बीके की पढ़ाई में बेसिक नॉलेज में बाप को प्रत्यक्ष किया, दिखावा ज्यादा किया या गुप्त पुरुषार्थ किया? दिखावा ज्यादा किया। प्रत्यक्ष करने वालों में जगदीश का नाम सबसे आगे रखा गया। वो प्रत्यक्ष करने में फेल हो गया या पास हो गया? फेल हो गया। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने का तरीका है गुप्त पुरुषार्थ करना। हमारा दान गुप्त हो, एक हाथ देने वाला दूसरा हाथ लेने वाला तीसरे को पता न चले। चाहे वो धन का दान हो, चाहे वो ज्ञान का दान हो, चाहे वो तन का दान हो। तन का भी दान किया जाता है। बाल बच्चे यज्ञ में अर्पण कर दिए, वो क्या हुआ? तन का दान हो गया। जितना गुप्त करेंगे उतना उसकी पावर ज्यादा होगी। याद भी एक होती है गुप्त याद, कोई को पता ही नहीं चलता कितना याद करता है, और एक होती है दिखा दिखा के याद। तो दिखावे की याद में ताकत नहीं होती है। जैसे महबूब और महबूबा होते हैं, वो दुनिया को अपनी याद दिखाते हैं या अंदर अंदर याद आती रहती है? अंदर अंदर याद आती रहती है। ऐसे ही हमारी याद चलते फिरते उठते बैठते खाते लगन लगी रहे अंदर से, दूसरों को पता ही नहीं लगे ये क्या कर रहा है। ऐसे जो गुप्त पुरुषार्थी होंगे वो बाप को जल्दी प्रत्यक्ष करेंगे, पूरा प्रत्यक्ष करेंगे। बाप का परिचय देकर बाप की प्रत्यक्षता के लिए सिर्फ ग्लानि से ही होगा ना, कुछ ऐसा कोई महान कार्य करके दिखाना पड़ेगा? ग्लानि करना शुरू करो तो पता चलेगा। हम बोला ना कि ऐसा कोई महान कार्य करके दिखाना पड़ेगा हम बच्चे। हाँ तभी प्रत्यक्षता होगा। हाँ, तो जो बच्चे होंगे वो बाप का गायन करेंगे, महिमा करेंगे, और जो बच्चे नहीं होंगे वो ग्लानि करेंगे। दोनों में संघर्ष होगा, और जो सच्ची बात होगी सोई प्रत्यक्ष होगी। सच्चाई जो है
वो आखिरी सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। ये नहीं देखा जाता कि सच्चे कितने हैं और सच्चे कितने लोग बोलते हैं। भले मुट्ठी भर पांडव हो, लेकर अगर उन 5 पांडवों की बात में सच्चाई है तो सच्चाई भले वर्तमान में दबा ली जाए और दबाता ही रहे। और एडवांस पार्टी के मुखिया और उनके फॉलोअर्स आज से लेकर के अंत तक अभी भी दबाए जाते हैं, दबाए जा रहे हैं। समाज के द्वारा दबाए जा रहे हैं, परिवार के द्वारा दबाए जा रहे हैं, माँ बाप के द्वारा दबाए जा रहे हैं, तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा दबाए जा रहे हैं। फिर भी वो नेस्त नाबूद नहीं हो सकते। वो सत्य स्थायी रहेगा और तब तक स्थायी रहेगा जब तक वो सत्य सबके सर के ऊपर चढ़कर न बोले। कैसे बोलेगा? ऐसे बोलेगा, दुनिया तो है लोकलाज के अंदर मरने वाली। क्या? बड़े बड़े गुरु लोगों से लेकर के और जो भी फॉलोअर्स भक्त हैं बड़े बड़े, वो सब लोकलाज में मरते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी गुरु बैठे हुए हैं, वो सब लोकलाज में मरने वाले हैं, सच्चाई के पीछे मरने वाले नहीं है। जो दुनिया भस्म होने वाली है, उस भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज उनको ज्यादा रहती है, इसलिए वो सच्चाई को पकड़ नहीं सकते। लेकिन आखिरी शरीर तो छोड़ते हैं। कुमारका दादी ने, जगदीश भाई ने आखिरी शरीर तो छोड़ा या नहीं छोड़ा? शरीर छोड़ने के बाद लोकलाज रह जाती है या लोकलाज के बंधन से आत्मा मुक्त हो गई है? मुक्त हो गई। जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो सच्चाई को जान लेती है और सच्चाई के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक चलने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। फिर किसी के बंधन में नहीं है। वो ही आत्माएं कोई के भी शरीर में प्रवेश होकर के फिर उनके सर पर चढ़कर बोलती है। बाप कहते हैं जहाँ भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ भीड़ होती हो वहाँ सर्विस करनी चाहिए, संदेश तो जरूर देना चाहिए। बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए उन चैतन्य चित्रों को समझना पड़े और दूसरों को समझाना पड़े। तो अपनी बुद्धि रूपी पैकेट में ये त्रिमूर्ति का चित्र पड़ा हुआ होना चाहिए। सबसे अच्छा कर्म है क्या? बाप का परिचय देकर बाप को प्रत्यक्ष करना। इससे अच्छा कर्म और कोई होता नहीं। वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप से संबंध जोड़ने का अनोखा अनुभव कराता है। आपका बोल बाप की याद दिलाए, आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। अव्यक्त वाणी 23 मार्च 1988, पृष्ठ 303 अंत। नामी ग्रामी लोगों के आवाज द्वारा बड़े आदमी जाग जाएं और सभा में बैठ सुनावें तो उनके पिछाड़ी बहुत ही ढेर आ जावे। कोई भी MP आदि बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं सिखला सकते, ऐसा कोई अभी निकला नहीं है। ऐसा VIP नहीं लाए हो, ऐसा VIP लाओ जो भारत की सरकार को उनका स्वागत करना पड़े। गवर्नमेंट तक आवाज जाना अर्थात आवाज बुलंद होना। अभी सारे विदेश में से कोई भी स्थान ऐसी सेवा करे न चाहते भी भारत वालों के कानों में जबरदस्ती भी आवाज पड़े। जैसे कुंभकर्ण के चित्र में दिखाते हो ना, अमृत कान में डाल रहे हैं, तो ऐसी सेवा हो तब कहेंगे विदेश का आवाज भारत तक पहुंचा। अभी छोटी छोटी तुतारियां तक पहुंचे हो, बिगुल बजाना पड़ेगा। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 1981, पृष्ठ 72 मध्यादि। वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो,
लेकिन अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है, पहले भी कहा कि वारिस और नामी ग्रामी माइक, नामी ग्रामी का अर्थ ये है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़े। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे वारिसों का ग्रुप। हर सेंटर, कितने सेंटर है यूपी में? बहुत है ना। तो इतने वारिस निकालने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं, और जितने वारिस बनना चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए, क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की। जो पुराने हैं उन्होंने बहुत सेवा की है, अभी और भी सेवा कराओ। सेवा करने वाले तैयार करो। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब दूसरे सिद्ध करें। जैसे अभी तक जो सेवा की है, तो औरों के अनुभव से आपका परिचय सुनकर वृद्धि होती गई है। जब से औरों ने कहना शुरू किया है कि वहाँ तो स्वर्ग है, शांति है, प्यार है, तो एक दो का अनुभव सुनकर वृद्धि जल्दी हुई है। तो यहाँ तक तो सेवा की है, उसकी मुबारक हो। लेकिन आगे क्या करना है? ऐसा समीप लाओ। अलग में ज्ञान की मेहनत करो, संगठन में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत कर संपर्क वालों को सेवा में लगाओ। अभी धरनी तैयार की है, अभी धरनी में परमात्म ज्ञान या परमात्म पहचान का बीज डालने का लक्ष्य रखो। तो ये धरनी अभी तैयार की है, हल चलाया है, अच्छी मेहनत की है। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। अव्यक्त वाणी, तारीख 16 फरवरी 1996, पृष्ठ 125 आदि। संदेश देना वो भी जरूरी है, लेकिन संदेश वाहक बनाना वो भी आवश्यक है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की सेवा साथ साथ हो। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब क्वालिटी वाले कार्य को और बाप को प्रत्यक्ष करें। अव्यक्त वाणी, तारीख 20 मार्च 2004, पृष्ठ 4 आदि। जो बाप दादा चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट पर्सन सामने आए, कौन से वर्ग का कोई माइक तैयार हुआ है वो बताओ। हर एक वर्ग का कोई ऐसा माइक तैयार किया है जो आप माइक बनो और वो माइक बने। क्या अभी अंत समय चल रहा है, तो अंत में माइक भी तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो यहाँ आए और हरेक अपने को अपने तरफ का मैसेंजर समझकर जाते हैं। जिस तरफ के आए उस तरफ के मैसेंजर बने, लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाए। चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल जाए तो एक ही समय चारों ओर का आवाज निकले। इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजना। चारों ओर एक नगाड़ा बजे, एक ही है, एक है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। अव्यक्त वाणी, तारीख 20 फरवरी 1984, पृष्ठ 143 अंक। टीवी चैनल्स, अखबार और अन्य साधनों द्वारा जितनी ताकत से प्रत्यक्ष कर सको उतनी ताकत से प्रत्यक्ष करो। आजकल तो बड़े बड़े तीखे साधन निकले हैं। क्या घर बैठे उंगली घुमाते रहो और आनंद आनंद से विदेशों में जितने भी भारतीय बैठे हुए हैं हिंदी जानने वाले, उनको सबको संदेश देते रहो। दे सकते कि नहीं दे सकते? सबसे बढ़िया तरीका है अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनाए जाए एडवांस के, और वो अच्छे अच्छे स्लोगन्स पोस्टर्स में
छपा के, और जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ चारों तरफ जो बस स्टैंड वगैरह हैं, खास खास जगह हैं, वहाँ चिपका दिए जाए। तो फालतू पैसे हैं खाने पीने से अलग, तो क्या करो, है? अखबार में डालो, तो सभी सुने तो सही कि ये क्या कहते हैं। ऐसी युक्ति से लिखो, ऐसे नहीं सीधा सीधा भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है, एटम बम बन चुके हैं, तो थप्पड़े आते जाओ। अरे हम इतना बड़ा बड़ा कारखाना बना के बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने बना के रखी है, हम किराया हमें मिल रहा है लाखों रुपया, और ये कहते हैं दुनिया का विनाश होने वाला है, तो नाराज हो जाएगा। तो युक्ति निकालो, ऐसी युक्ति से लिखो जो समझ जाए। ये माया का पाम्पेंड शो भी बाप के कार्य में बहुत मदद करता है, क्योंकि माया भी बाप की बच्ची है। इन साइंस के साधनों से बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। जो बोला है ये अखबार, ये टीवी, ये रेडियो बाप की ग्लानि के आदि में साधन बने, और अंत में यही गायन के साधन बन जाएंगे। बच्चों के चाल चलन और अव्यक्त स्थिति द्वारा हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। अव्यक्त वाणी, तारीख 16 जुलाई 1972, पृष्ठ 1 आदि। सिर्फ चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा ही बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले, तो ऐसे सदा सेवाधारी भाव। बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी? बाप का परिचय सारी दुनिया को कैसे मिलेगा? है? जो अभी तक करते रहे वैसे ही मिलेगा, या कुछ और नया करने की बात बताइए। हैं? क्या है व्यंगमार? वही तो पूछ रहे हैं। हैं? हाँ, आपने नहीं दिया, आप बीच में बिचौलिया बन गए। बाबा ने बताया नहीं क्या? अपने चेहरे से, अपनी चलन से, अपने चरित्र से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप की प्रत्यक्षता जो है वो अव्यक्त स्टेज से होगी। जैसे जैसे बच्चों की अव्यक्त स्टेज बनती जाएगी, बाप का परिचय दुनिया वालों को स्वतः ही मिलता जाएगा। बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप का नाम प्रत्यक्ष करना है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना भी सहज है। स्नेही स्वरूप बनना, यह है फाइनल स्टेज। अव्यक्त वाणी, तारीख 26 मई 1969, पृष्ठ 65 आदि। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव रूप में धारण करें। नालिशफुल भले बनो, तो मूल वृत्ति है। चाहते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो,
तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में निगेटिव धारण नहीं करो। निगेटिव का अर्थ है किचड़ा। क्या मन में ही, बुद्धि में अगर निगेटिव समाय लिया तो आत्मा कैसी बन जाएगी? कचड़े वाली बन जाएगी। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ। पहले तो बाप के बच्चों के कर्म बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बच्चों का चेहरा मोहरा बाप को प्रत्यक्ष करे। सीरत और सूरत बिल्कुल नहीं बदल रही है। प्रत्यक्षता कहां से हो जाएगी? जब सूर्य ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो चंद्रमा अस्त कहां से हो जाएगा? एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। जो अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चों की और बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब तुम अव्यक्त बनेंगे। शीशे जैसे, ट्रांसलाइट जैसे बन जाएंगे। ट्रांसलाइट के चित्र कितने क्लियर होते हैं। ऐसे ही तुम्हारा भी जो साक्षात्कार करेगा, सामने आवेगा, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने मात्र से ही, साक्षात्कार मात्र से ही समझ जाएगा। झंडा भले लहराओ, लेकिन हरेक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। जिस समय स्टेज पर आते हो, उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ, जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। अव्यक्त वाणी, तारीख 11 फरवरी 1971, पृष्ठ 26 अंत 27 आदि। बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण से साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और फरिश्ते का हाल हो। क्या कहा? ऐसे बोला, साधारण रथ लिया हुआ है तो कर्म भी कैसे करेंगे? साधारण कर्म ही करेंगे। जैसे साधारण जनमानस के कर्म होते हैं वही करेंगे, परंतु उनमें भी कैसा अनुभव हो? फरिश्ते की चाल का अनुभव हो और हाल का अनुभव हो। मुरली में कहा है कि अव्यक्त वाणी के पॉइंट से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त वाणी के पॉइंट से नहीं है, अव्यक्त स्टेज से बाप की प्रत्यक्षता होगी। नहीं, तो बोला वो माँ की वाणी है, इसलिए माँ की वाणी। अव्यक्त स्टेज तुम्हारी बाप को प्रत्यक्ष करेगी। वो तो है ही। इब्राहिम को उनकी अव्यक्त स्टेज प्रत्यक्ष करती है, क्राइस्ट को उनकी अव्यक्त स्टेज प्रत्यक्ष करती है, गुरु नानक को उनकी अव्यक्त स्टेज प्रत्यक्ष करती है, महात्मा बुद्ध को उनकी अव्यक्त स्टेज प्रत्यक्ष करती है। तो ये तो बापों का बाप है। ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है वह गुप्त नहीं हो सकती। तो धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त वाणी, तारीख 19 अप्रैल 1971, पृष्ठ 70 मध्य। शरीर रहते रहते, शरीर की कर्मेंद्रियां होते होते सत्य गति को प्राप्त हो, झूठ का नाम निशान न हो।
अज्ञान का नाम निशान न हो, दुख का नाम निशान न हो, ऐसी खुशनुमा स्टेज बने। तो जिनकी नंबरवार ऐसी खुशनुमा स्टेज बनेगी, उनकी अव्यक्त स्टेज के द्वारा उस बाप की प्रत्यक्षता होगी। मनसा सेवा द्वारा बाबा प्रेजेंट टाइम किस तरह की सेवा की आवश्यकता है जिस बाप की प्रत्यक्षता हो? कर्मयोगी बन जाओ। मनसा सेवा से प्रत्यक्षता होगी। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब वाचा से कोई काम नहीं निकलता, कर्मणा से भागदौड़ से कोई काम नहीं निकलता, तो अंत में जब आदमी थक जाता है तो क्या करता है? एक ही आधार रह जाता है, बाप की याद का, तो विजय हो जाती है। तीनों सेवाएं एक साथ करना है। अभी एक समय पर एक सेवा नहीं करो, तीनों ही सेवाएं इकट्ठी हो तो उसका प्रभाव जल्दी हो जाएगा। कौन सी तीनों सेवाएं? मनसा से भी और वाचा से भी और कर्मणा से भी, तीनों सेवाएं इकट्ठी की जाती हैं तो रिजल्ट जल्दी निकलता है। अभी 70 साल हो गए, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकला? क्योंकि वाचा सेवा करते हैं तो मनसा भूल जाती है, कमजोर रहती है। मनसा करते हैं तो पालती मार के मनसा में ही बैठ जाते, कर्मणा में चूक जाते। विशेष सेवा है एक ही समय तीनों प्रकार की इकट्ठी सेवा। वाचा के साथ साथ मनसा की भी सेवा साथ में हो और कर्मणा अर्थात संपर्क संग से संग के आधार पर भी रंग लगाने की सेवा, बोल द्वारा भी सेवा और संकल्प द्वारा भी सेवा। तो वर्तमान समय एक एक सेवा अलग करने का समय नहीं है। बेहद की सेवा की रफ्तार एक ही समय तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तेज रफ्तार से बेहद की तीव्र गति वाली सेवा। अव्यक्त वाणी तारीख 26 दिसंबर 1979 पृष्ठ 153 आदि। सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वर्ष ये एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो। तीनों सेवाएं अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वो नहीं होती, जो आप भी चाहते हो प्रत्यक्षता हो जाए, अभी तक ये रिजल्ट अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी रिजल्ट। सब अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो। एक ही समय तीनों रूप से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जावेगी, तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। अव्यक्त वाणी तारीख 2 अगस्त 1973 पृष्ठ 147 मध्यादि। कब होगी सारे संसार में शिव बाबा की प्रत्यक्षता? महाशिवरात्रि माने घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिसमें जो विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं,
वो भी अज्ञान अंधकार में डूबे रहते हैं। बाप को तो जानते ही नहीं, और जो दूसरे धर्मों में जीवन रहते कन्वर्ट कभी होते ही नहीं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। और बाहर की दुनिया तो डूबी हुई है ही। तीनों दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। तब उस महान रात्रि में, जिससे बड़ी कोई अंधकार की रात्रि होती ही नहीं, वो बाप आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं संसार में। जो भारत में खास मनाया जाता है बच्चे का जन्मदिन। संसार का सामने बाबा का प्रत्यक्ष कब होगा? जब कृष्ण बच्चे की बुद्धि में प्रत्यक्षता हो है, या कृष्ण बच्चा जिसमें प्रवेश करता है उसकी बुद्धि में प्रत्यक्षता हो। चंद्रमा अस्त होगा तो सूर्य उदय होगा, दोनों अरस परस हैं। तो प्रश्न का जवाब मिल गया। कब हो? अभी आपको इतना ज्ञान सुनाया गया, उसमें ये पता नहीं चला कि ज्ञान सूर्य प्रकट कब होगा। टाइम निश्चित नहीं कर दिया क्या? बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा या बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होगा? बच्चे के साथ। अव्वल नंबर बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो बताया नहीं आपको? 18 बताया जी। अभी डेट का पता नहीं कब। डेट नहीं बताई जाती। शिवरात्रि की डेट नहीं होती है। बाप के पास तो होगी। बता दिया ना, डेट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है। ये टाइम है जब संसार में ज्ञान सूर्य प्रगटा और जो अज्ञान अंधेर है, अंधेर मचाने वाले हैं, अंधेरा फैलाने वाले हैं, जिनके अंदर ये वासना बैठी हुई है, अंधेरा कायम रहेगा। क्या हम ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे? वो नष्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अब तो अंत का पता नहीं चला आपको। इसलिए बोला डेट कौन सी होगी? डेट नहीं बताई जाती है, तो अज्ञानता की बात है। न विनाश की डेट बताई जाती है, न बाप के जन्म की डेट बताई जाती है। बाबा जी बोल रहे हैं डेट कब फिक्स कर दी? फिर वही डेट की बात, डेट तो मुरलियों में बता दिया, डेट यहाँ फिक्स नहीं होती है। प्रश्न यही पूछ रहा ना, तो गलत बात है। ज्ञान मार्ग में बाप की प्रत्यक्षता है और दुनिया के विनाश होने की आखिरी डेट, हाँ यही बात पूछ वो कभी भी हाँ, पहले से नहीं बताई जाती। इतनी कोशिशों के बावजूद भी क्यों नहीं हो रही है शिव बाबा की प्रत्यक्षता? बाप दादा की प्रत्यक्षता सब चाहते हैं और चाहते हो। बाप दादा की प्रत्यक्षता करें क्या? प्लान तो बहुत बनाते हो, अच्छे अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं, लेकिन ये रायल रूप का मैंपन का प्लान है। मैंपन के प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम हो जाती है। अब सर्विस का लक्ष्य यही हुआ कि बाप को प्रत्यक्ष करना। वह तब कर सकेंगे जब पहले अपने को ज्ञान योग के प्रत्यक्ष प्रमाण बनावेंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनावेंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 6 अगस्त 1970 पृष्ठ 2 अंत। इतना सब कुछ होते हुए बाप की प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कर्म उल्टे हो रहे हैं। हम बाज नहीं आते हैं उल्टे कर्म करने से। लोगों को दिखाते हैं ये हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन अंदर से समझते हैं कि हम बड़े पापात्मा हैं। लेकिन रोज इसी का पढ़ाई पढ़ते हैं? लेकिन रोज इसी का पढ़ाई पढ़ते देख लो, तभी तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है।
लोगों की आंख में धूल झोलना, भगवान की आंख में धूल झोंकना, समाज की आंखों में धूल झोंकना, और सारे जितने भी देश की सरकारें हैं सबकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अवस्थाएं नीचे गिर रही है या ऊंचे उठ रही है? अभी ब्राह्मण बच्चे गिरती कला में जा रहे हैं या उठती कला में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? हेवनली गॉडफादर मिला है तो हेवन में अनुभव करना चाहिए, नरक में क्यों बैठे हैं? इसका मतलब बाप के बच्चे नहीं बने हैं। कौन से बच्चे शिव बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे? बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब क्वालिटी वाले कार्य को और बाप को प्रत्यक्ष करें। क्वांटिटी की आत्माओं से बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रजावर्ग की आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष नहीं करेंगी। पुरुषार्थी बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे या प्रजावर्ग की आत्माएं प्रत्यक्ष करेंगी? प्रजावर्ग की आत्माएं तो पुरुषार्थी नहीं करती। तो जो बाप के बच्चे हैं, जो मालाओं में आने वाले हैं, जो क्वालिटी की सर्विस करने वाले बच्चे हैं, क्वालिटी के नंबर में आने वाले हैं, उन बच्चों को आगे करो। बाबा, बाप की प्रत्यक्षता बच्चों से होगी, तो ये कौन से बच्चे होंगे जो बाप की प्रत्यक्षता करेंगे? जो दरवाजा सजाए नहीं खाने वाले हैं वो अव्वल नंबर होंगे पहले। चलन और चेहरे से ही प्रत्यक्ष करेंगे ना, कि मार डाल करके प्रत्यक्ष करेंगे? धारणाएं भी वैसे होंगी, अच्छी होंगी ना। ये भी तो कहा है कि बाबा तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बच्चों के साथ ही, बच्चों के द्वारा ही करेंगे। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप के बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वो बच्चे अपने देह अभिमान को त्याग कर सर हथेली पर लेकर बाप की प्रत्यक्षता के मैदान में कूद पड़ते। बाप जो गुप्त वेश में आया हुआ है, उस गुप्त वेशधारी को प्रत्यक्ष करना ये हरेक की बस की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि आज की दुनिया के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, अलग अलग धर्मों में धर्मात्माएं हैं, अलग अलग राज्यों में, देशों में बड़े बड़े नेताएं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में जो भी पोजीशन प्राप्त कर रहे हैं उसकी शूटिंग उन्होंने कब की थी? संगम में ही तो उन्होंने शूटिंग की थी, अपना भाग्य निभाया था। लेकिन कौन से युग में निभाया था? जो आज की दुनिया में ऊंचे ऊंचे ओहदेदार हैं, गद्दी नशीन हैं, कुर्सी नशीन हैं, दुनिया के रूप से बड़े बड़े माने जाते हैं, उन्होंने वो बड़ा पद कब पाया? संगम युग में। संगम युग में कौन से पीरियड में उन्होंने शूटिंग की? कलयुग के अंत काल के पीरियड में उनकी बुद्धि में बैठता है, क्योंकि ओहदे का नशा उनको समझने नहीं देता। जो नशा होता है ना दुनिया में, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, मद माने अहंकार। किसी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार के कारण वो असलियत को, सत्य बाप को नहीं पहचान सकता, क्योंकि सैकड़ों चाटुकार उनके पीछे लगे हुए होते हैं।
ऊंचागिरी करने वाले उनके पीछे लगे हुए होते हैं। बुद्धिमान होते हुए भी उनकी बुद्धि उन चाटुकारों के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण सत्य बाप को नहीं पहचान पाती। सच्चाई क्या है उसको ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए वो बाप को प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते। कौन प्रत्यक्ष करेंगे? जो सृष्टि के अंत काल में आकर के ऊंचा ओहदा पाने वाली आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष करेंगी, या जो सृष्टि के आदि काल से ही ऊंचा पद पाने वाले हैं और अनेक जन्मों में उन्होंने हीरो पार्ट बजाया है, वो प्रत्यक्ष करेंगे। वैसे भी लौकिक दुनिया में भी देखा जाए तो जो जवानी में बच्चे पैदा होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं या बुढ़ापे की औलाद ज्यादा पावरफुल होती है? क्योंकि पहले पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो बच्चा जन्म लेता है वो लंबे काल की प्योरिटी के बाद जन्म लेता है। तो प्योरिटी से ही पर्सनालिटी बनती है। इसलिए बड़े बच्चे को भारतीय परंपरा में ही नहीं, दूसरे धर्मों की परंपरा में भी पहले पहले राज्य का अधिकारी बनाया गया। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। बाप का परिचय देना ये तो सब कोई दे लेते हैं, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करना ये सबके बस की बात नहीं है। बेसिक में ज्ञान का धुरंधर कौन माना जाता था? जगदीश भाई। जगदीश भाई कहते थे मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा। फिर शरीर छोड़ने के बाद संदेशी में आए तो क्या बोला कि मेरी जो तमन्ना थी जिंदगी के मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा वो मैं नहीं कर सका। तो असली प्रत्यक्षता बाप की वो ही असली सेवा है। और कोई भी दुनिया के काम कौन सी पावर से होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। जिसमें जास्ती प्योरिटी होगी वो ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता की निशानी। बाप की प्रत्यक्षता की निशानी बताई क्या? जो देखे है उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा बाप आ गया। जो कानों से दो शब्द भी सुने उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा बाप आ गया। अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु का नाम निशान न रहे, उसको कहेंगे अमरनाथ का बच्चा, अमरलोक का वासी। बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है? दरवाजे पर कौन आ जाते हैं? अरे ढोल मजीरा बजाने वाले आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं? तो ये ज्ञान के बाजे हैं, स्वतः ही बजने लगते हैं। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बताया ये अखबार वाले जो अभी तुम्हारी इतनी ग्लानि करते हैं वो अखबारों के फ्रंट पेज पर सीढ़ी का चित्र डाल देंगे, स्वतः ही डाल देंगे। चारों ओर से आवाज दुनिया में आएगी कि बाप आ गया। पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में बाप प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तब सब पहचानते हैं। कैसे? जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से सुने, उसकी बुद्धि में फट से बैठ जाए। दो शब्द भी इन कानों से सुनेगा है
चाहे अखबार में पढ़ के सुने, चाहे टीवी में सुने, चाहे सन्मुख सुने, उनको फट से बुद्धि में बैठेगा कि हमारे माता पिता आ गए। अंग्रेज कहेंगे एडम ईव आ गए, मुसलमान कहेंगे आदम हवा आ गए, जैनी क्या कहेंगे आदिनाथ आदि देवी आ गए। भक्ति पूरी जब होती है तब बाप इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सुप्रीम सोल कैसे प्रत्यक्ष हो जाते हैं? जो इन आंखों से देखेगा वो ये नहीं कहेगा कि सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर नहीं आया, और जो इन कानों से सुनेगा वो ये नहीं कहेगा कि नहीं आया। उसको आवाज चारों तरफ से सुनाई देगी, या इंटरनेट में भी सुनाई देगी, टीवी में भी सुनाई देगी, चैनल्स में भी सुनाई देगी। सभी चैनल्स में सुनाई देगी कि कोई कोई में नहीं सुनाई देगी, सभी चैनल्स में सुनाई देगी। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अव्यक्त वाणी, तारीख 18 जनवरी 1997, पृष्ठ 16 अंत। संपन्न रूप से प्रत्यक्षता तब कही जाए जब अखबारों के द्वारा सारे विश्व में, रेडियो ट्रांजिस्टर के द्वारा, टीवी के द्वारा, टीवी के सभी चैनल्स के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा भी सारे संसार में परमात्मा बाप का प्रत्यक्षता, परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता का नगारा बजने लगे। कोई भी रेडियो खोले, कोई भी टीवी का स्विच खोले तो यह आवाज आवे, हमारा शिव बाबा आ गया। तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराया। अव्यक्त वाणी, तारीख 31 दिसंबर 2005, पृष्ठ 6 आदि। बाबा ने कहा जब भगवान बाप को प्रत्यक्षता होगी तो दिल से आवाज निकलेगा कि मेरा बाबा आ गया। दिल से आवाज नहीं, सच्चाई की, दिल से, दिल की जो आवाज होती है ना वो सच्ची होती है। दिमाग की जो आवाज होती है वो झूठी हो सकती है। तो एक बार वो टीके में थी तो बहन जी बोली जब अंतिम समय आएगा तो सबके मुख बोलेगा और तुम बच्चों को दिल से बोले, दिल बोलेगा, मैंने दिल से आवाज निकलेगा कि मेरे बाबा आ गए। बिना देखे, बिना देखे, बिना नहीं, वो बहन जी बताई वैसे। बिना कानों से आवाज सुने, कानों से दो शब्द सुने, इन आँखों से, चर्म चक्षुओं से देखें उसे, उस स्वरूप को, तब दिल से आवाज निकलेगा। ऐसे नहीं कि सबके मुख से आवाज निकल पड़ेगा कि आ गया, नहीं। जो बाप वो अंदर की अनुभूति करेंगे, इंद्रियों के द्वारा अनुभूति करेंगे। जब भारत में आवाज निकले तब समझो सेवा की समाप्ति होगी। एक तरफ आवाज बुलंद होगा, दूसरे तरफ हालतें खराब होंगी, दोनों का मेल होगा। अव्यक्त वाणी, तारीख 27 मार्च 1981, पृष्ठ 117 अंत। क्योंकि सेवा का चांस अभी है, आगे चल करके सेवा करना चाहेंगे तो भी चांस नहीं मिलेगा। क्यों है? अभी शांति का टाइम है, आगे चल करके अशांति का टाइम, मारा मारी का टाइम हो जाएगा। तो आगे चल करके सिर्फ मनसा सेवा का चांस रह जाएगा। वाचा की सेवा या भागदौड़ की सेवा फिर नहीं कर सकेंगे। इसलिए संबंध संपर्क की सेवा और वाणी की सेवा करने का चांस अभी है। जितनी सेवा कर सको उतनी डबल ट्रबल करो।
संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एकरस स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय वे चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव ना डालें तो विजयी नहीं बन सकते। ऐसे ही रूहानी सेना जब संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एकरस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। अव्यक्त वाणी तारीख 13 अप्रैल 1973 पृष्ठ 31 मध्य।